आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के इस लेक्चर में बात करेंगे डायमेंशनिंग के बारे में, जिसको बीमांकन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हम लोग बीमा को दिखाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कह सकते हैं कि जो माप को दिखाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो हम लोग माप को दिखाते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बीमांकन या डायमेंशनिंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि डायमेंशनिंग किसको बोलते हैं या बीमांकन किसको बोलेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, या कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम लोग को माप को दिखाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हम लोग दिखाए कि ये 100 mm है, ये 70 mm, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 70 mm। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना mm है? 100 mm है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या कर रहे हैं? माप को दिखा रहे हैं। तो यही प्रक्रिया जो होता है क्या कहलाता है? डायमेंशनिंग कहलाता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि ड्राइंग के विभिन्न माप को दिखाने की प्रक्रिया को बीमांकन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि ड्राइंग में विभिन्न माप को दिखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? बीमांकन कहा जाएगा। उसके बाद इसमें बीमांकन रेखाओं, और इसमें देखिए किस किस चीज़ का यूज होता है, या कह सकते हैं कि जो भी डायमेंशनिंग है इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो इसमें इसका कंपोनेंट हो गया डायमेंशनिंग लाइन हो गया, जिसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं, इसको हिंदी में बीमांकन रेखा बोलते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन लाइन का यूज किया जाता है, जिसको विस्तार रेखा बोलते हैं। तीर चिन्ह का यूज किया जाता है, जिसको एरो हेड कहते हैं। उसके बाद इसमें कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है, कुछ नोट का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग समझेंगे कि डायमेंशन लाइन किसको बोलेंगे, एक्सटेंशन लाइन किसको बोलेंगे, ठीक है। एरो हेड का क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ सिंबल क्या है, नोट्स क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राइंग के विभिन्न माप को दिखाने की प्रक्रिया को बीमांकन कहा जाता है। उसके बाद बीमांकन में क्या क्या चीज़ का यूज होता है? बीमांकन रेखाओं का, जिसको डायमेंशनिंग लाइन बोलते हैं। विस्तार रेखाओं का, जिसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। तीर चिन्ह, जिसको एरो हेड बोलते हैं। संकेत, जिसको सिंबल बोलते हैं इंग्लिश में। तथा नोट्स का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है आपका? डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन क्या होता है कि जिस भी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जिसको भी दिखाएंगे, जो भी कह सकते हैं कि एज को हमको दिखाना होता है, तो उसमें क्या हम लोग करेंगे? उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके पैरेलल मिनिमम देखिए, जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक के डाटा को दिखाना है, तो यहाँ पे देखिए इसी लाइन के, इसी आउटलाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन ही क्या कहलाता है आपका? डायमेंशन लाइन। क्या कहलाता है? डायमेंशन लाइन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ ये भी तब आपका क्या हो गया? डायमेंशन लाइन हो गया। तो डायमेंशन लाइन क्या होता है? जो माप को हम लोग दिखाते हैं, जिस भी माप को, उसी के पैरेलल जब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन लाइन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? बीमांकन रेखा। तो ध्यान रखिएगा, बीमांकन रेखा। तो बीमांकन रेखा क्या होता है? जिस भी माप को हम लोग को दिखाना होता है, उसी माप के पैरेलल जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? डायमेंशन लाइन। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? डायमेंशन लाइन। ये भी क्या हो गया? डायमेंशन लाइन। ये भी क्या हो गया? डायमेंशन लाइन। देखिए यहाँ पे हमको इस माप को दिखाना था, इसके पैरेलल बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ किए, तो ये पे क्या कहलाएगा? डायमेंशन लाइन कहलाएगा। तो डायमेंशन लाइन में कोई डाउट किसी को कि वैसा लाइन जो माप के पैरेलल खींचा गया हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायमेंशन लाइन बोलते हैं। या कह सकते हैं कि आउटलाइन के जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायमेंशन लाइन बोलते हैं। उसके बाद इसका कुछ कुछ रूल है कि डायमेंशन लाइन को मिनिमम 8 mm के दूरी पे खींचना है, या उससे ज़्यादा आप खींच सकते हैं। 8 mm से कम दूरी पे नहीं ड्रॉ कर सकते। मतलब आउटलाइन, इस लाइन के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस दोनों के बीच में जो गैप होना चाहिए मिनिमम 8 mm होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग अलग से एक टॉपिक हम लोग नोट करा देंगे, जिसमें डायमेंशन लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, या कह सकते हैं एरो हेड का क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ समझ लेंगे, आगे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन लाइन क्लियर हो गया। उसके बाद अगला है विस्तार रेखा, एक्सटेंशन लाइन। तो देखिए एक्सटेंशन लाइन किसको बोलते हैं? तो एक्सटेंशन लाइन इसी डायमेंशन लाइन का जो दो आउटर लाइन होता है, कह सकते हैं, ये आपस में हमेशा पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब लाइन क्या है? एक्सटेंशन लाइन है। देखिए यही लाइन है, इसको प्रोजेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन बोला जाता है। एक्सटेंशन लाइन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विस्तार रेखा। तो ध्यान रखिएगा
कि जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे एरो हेड पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये भी कह सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एरो हेड बोलते हैं। सब पॉइंट को समझिए, जिसको तीर चिन्ह बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तीर चिन्ह। तो ध्यान रखिएगा, एरो हेड पे जो लाइन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, ठीक है, या प्रोजेक्शन लाइन भी बोलते हैं। इसका भी कुछ रूल है। रूल क्या है, ये या तो इस लाइन से सटा हुआ होना चाहिए या 1 mm के दूरी पे होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इस भी बात को कि एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, या एक्सटेंशन लाइन को प्रोजेक्शन लाइन भी बोलते हैं। हम लोग जो कह सकते हैं कि जो डायमेंशन लाइन ड्रॉ करते हैं उसके हेड पे, यानी उसके एरो के हेड पे जो लाइन होता है उसी को प्रोजेक्शन लाइन या डायमेंशन लाइन बोलते हैं। तो इसका भी रूल क्या है, ध्यान रखिएगा। जैसे इसका रूल क्या देखें कि डायमेंशन लाइन मिनिमम 8 mm के दूरी पर खींचना चाहिए या उससे ज़्यादा। उसी प्रकार से एक्सटेंशन लाइन का रूल है, या तो इससे सटा होना चाहिए या मिनिमम 1 mm का गैप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला लाइन है आपका तीर चिन्ह। अगला क्या है कंपोनेंट इसका, तीर चिन्ह, एरो हेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी रहता है तीर चिन्ह से। तो तीर चिन्ह में देखिए, ये जो हम लोग तीर का चिन्ह बनाते हैं इसका कुछ रूल है। इसका रूल ये है कि यदि इसका चौड़ाई आप 1 mm लेते हैं तो इसका लंबाई 3 mm लेना पड़ेगा। मतलब यदि इसका ये चौड़ाई, ये वाला भाग की हम बात कर रहे हैं, ये चौड़ाई यदि आप 1 mm लेना चाहते हैं या टी लेना चाहते हैं तो इस एरो हेड का लंबाई कितना लेना पड़ेगा, 3t लेना पड़ेगा। तो आपको पूछा जाता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव कि एरो हेड में जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो होता है, तो लेंथ कितना 3, अब ब्रेथ का रेशियो कितना 1, तो 3:1 हो जाएगा। L/B कितना 3:1। ध्यान रखिएगा, ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछेगा 3:1, और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तो कितना 1:3। ये भी बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पूछेगा कि एरो हेड में जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है, तो लंबाई और चौड़ाई का पूछेगा 3:1, और चौड़ाई लंबाई पूछेगा तो 1:3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एरो हेड में यदि चौड़ाई हम लोग 1 mm लेते हैं तो इसका लंबाई कितना लेना पड़ेगा, 3 mm लेना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से रखिए, याद रखिएगा, आगे हम नोट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला आपका आता है क्या, अभी पहले जो यहाँ पे कंपोनेंट है इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं। अगला क्या है आपका संकेत, सिंबल। जैसे यहाँ पे देखिए एक सिंबल है, ये क्या है, फाई क्या है, सिंबल है। किसका है, डायमीटर का सिंबल को फाई से हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिखाते हैं। तो ये फाई को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या है, सिंबल है। तो ध्यान रखिएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को आसान बनाने के लिए इसमें कुछ सिंबल का भी हम लोग उपयोग करते हैं। कहीं भी अगर फाई लिखा हुआ है पहले न्यूमेरिकल वैल्यू के पहले, न्यूमेरिक वैल्यू के पहले कहीं अगर फाई लिखा हुआ तो इसका अर्थ हुआ कि वो क्या है, व्यास है, वो क्या है, डायमीटर है। जैसे अब कहीं न्यूमेरिक वैल्यू के पहले SQ लगा रहेगा, SQ 50, तो ये SQ क्या हो गया, ये SQ किसको बताएगा, स्क्वायर को बताएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, SQ, डायमीटर के लिए फाई। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ कुछ सिंबल का, यहाँ पे ये सिंबल हो गया, इसको क्या बोलेंगे, नोट बोलेंगे। तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स का, नोट्स का भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगर कहीं भी हम लोग को होल को दिखाना होता है या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को दिखाना, तो इस प्रकार से एरो हम लोग 30 डिग्री पे इंक्लाइन करके, ये 30 डिग्री पे इंक्लाइन करके हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लीडर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडर लाइन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ये लाइन क्या कहलाएगा, लीडर लाइन, ठीक है। इस लाइन को भी ध्यान रखिएगा, लीडर लाइन। तो ये देखिएगा लीडर लाइन कितना डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। उसके बाद इस पूरे को लीडर लाइन पे देखिए क्या होता है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड करके फिर एक क्या कर लेते हैं हम लोग, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और उसी के हेड पे हम लोग यहाँ पे एक नोट्स लिखते हैं, जैसे एन, इसको हम लोग नोट्स बोल सकते हैं। तो ये नोट्स यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि यहाँ पे फाई 12, इसका अर्थ हुआ कि 12 mm व्यास का यहाँ पे एक क्या है, सर्कल या होल्स है। यहाँ पे देखिए लिख दिया है क्लियर होल्स। तो ध्यान रखना है कि 12 mm व्यास का होल है, कितना होल है, 2 होल है, 2 होल है। तो इसको नोट्स के थ्रू दिखाया गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो ध्यान रखिएगा कि कहीं भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या कह सकते हैं कि माप को जो दिखाते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विमांकन बोलते हैं। और उस विमांकन में कि क्या क्या चीज़ का यूज किया जाता है, डायमेंशन लाइन का, एक्सटेंशन लाइन का, तीर चिन्ह का, संकेत का और नोट्स का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ भी अभी हम लोग जो देखे कि डायमेंशन लाइन क्या होता है, एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, एरो हेड क्या होता है, लीडर लाइन क्या होता है, इसको हम लोग ब्रीफ में आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे और नोट भी कर लेंगे। समझ तो यहाँ पे गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इन लाइंस को हम लोग देखते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रूल है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि विमांकन के कंपोनेंट के बारे में। जैसे अभी हम लोग पीछे देख चुके कि एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, एरो हेड, ठीक है, लीडर लाइन, ये सब क्या है, डायमेंशनिंग के कंपोनेंट है, विमांकन के कंपोनेंट है। तो जिसमें से हम लोग समझ चुके कि एक्सटेंशन लाइन क्या होता है, डायमेंशन लाइन क्या होता है, एरो हेड क्या होता है, लीडर लाइन क्या होता है, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते थे, लीडर लाइन के ऊपर नोट्स को लिखा जाता था। लीडर लाइन क्या होता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग ब्रीफ में देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका हो गया एक्सटेंशन लाइन, जिसको हिंदी में विस्तार रेखा कहते हैं। तो विस्तार रेखा क्या होता था, यह ड्राइंग, तो यह बाह्य रेखा के अंतिम में ड्राइंग के समकोण पर खींचा जाता है। यह हमेशा देखिए कहीं भी जो हम लोग ड्राइंग में जो डायमेंशनिंग करते थे, जो डायमेंशन लाइन खींचते थे, तो उसमें एक्सटेंशन लाइन क्या होता था, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, यह बाह्य रेखा के अंत में ड्राइंग के समकोण पर खींचा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये समकोण पर खींचा जाता है, इसी को रेखा होता था, इसी रेखा को ना एक्सटेंशन लाइन बोलते थे। तो एक्सटेंशन लाइन के बारे में क्या बोला गया कि यह बाह्य रेखा के अंतिम में ड्राइंग के समकोण पर खींचा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह ड्राइंग में क्या होता है, बाह्य रेखा के समकोण पर खींचा जाता है। और इसमें क्या होता है, यही एक्सटेंशन लाइन या तो यहाँ से सटा के आप खींच सकते हैं या 1 से 2 mm के गैप पर खींच सकते हैं। इस भी बात को यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यह बाह्य रेखा के मिलते हुए या 1 से 2 mm की दूरी पर खींचा जाता है। यह बाह्य रेखा से समकोण पर खींचा जाता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, यह बाह्य रेखा के साथ खींच सकते हैं सटा के, या नहीं तो 1 से 2 mm के दूरी पर खींच सकते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, या बाह्य रेखा से मिलते हुए या 1 से 2 mm की दूरी पर खींचा जाता है। अगला, हमेशा दो विस्तार रेखाएं समांतर होती है। कहीं भी ये दोनों आपस में क्या होगा, एक्सटेंशन लाइंस क्या होगा, विस्तार रेखा समांतर होगा। अब यहीं पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ भी ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमेशा दो विस्तार रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। उसके बाद अगला क्या था, डायमेंशन लाइन, जिसको विमांकन रेखा बोलते हैं। डायमेंशन लाइन क्या होता था, जो ड्राइंग में माप को दिखाते थे उसी के कह सकते हैं कि उसी आउटलाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते थे मिनिमम 8 mm के दूरी पे, उसी को क्या बोलते थे हम लोग, डायमेंशन लाइन, विमांकन रेखा बोलते थे। वही बात यहाँ लिखे हुए हैं कि इसमें बाह्य रेखा, तो यहाँ पे ये डायमेंशन लाइन होगी, यही क्या है, डायमेंशन लाइन, ये क्या है, डायमेंशन लाइन, ठीक है। और यहीं पे बीच में न्यूमेरिक वैल्यू से जैसे 80 mm है तो 80 लिखते हैं, और यही दूरी की बात करते थे, मिनिमम 8 mm होना चाहिए, मैक्सिमम जो भी मतलब 8 mm से कम पे आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हमेशा आउटलाइन के पैरेलल डायमेंशन लाइन ड्रॉ करते हैं, मिनिमम दूरी 8 mm होना चाहिए, और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। वही बात यहाँ लिखे हुए हैं कि डायमेंशन लाइन के बारे में, यह बाह्य रेखा के समांतर 8 mm से दूरी पर 8 mm से दूरी पर खींचा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके दोनों सिरों पर तीर के चिन्ह बने होते हैं, इसी के ना दोनों सिरों पर यहाँ पे तीर का चिन्ह बना होता है, ठीक है। तो इसके दोनों सिरों पर क्या होता है, तीर का चिन्ह बना होता है, जो विस्तार रेखा पर मिलते हैं। और वो तीर का चिन्ह कहाँ मिलता है, विस्तार रेखा पर मिलता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है। इसके ऊपर मध्य में ड्राइंग का माप लिखा जाता है, जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। वही इसके बीच में क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं हम लोग। तो जो ड्राइंग का माप होता है बीच में ऊपर पे लिखते हैं, जिसको न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं। इतना बात ध्यान क्या रखना है आपको डायमेंशन लाइन के बारे में। उसके बाद अगला क्या होता था, एरो हेड, जिसको हम बताए भी पीछे कि एरो हेड में हमेशा उसको चौड़ाई के 3 गुना हमेशा लंबाई रखते हैं एरो हेड में। मतलब ये जो एरो हेड हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ये एरो हेड में यदि ये चौड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट इससे ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है, कि एरो हेड में ये जो इसका चौड़ाई होता है ये हमेशा टी होगा, तो इसका लंबाई क्या होगा, 3t होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इसकी लंबाई को मोटाई के 3 गुना बनाया जाता है, ठीक है। इसका जो लंबाई रखते हैं 3 गुना रखते हैं मोटाई का। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव में ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि एरो हेड में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है। लंबाई और चौड़ाई बोले 3:1, क्योंकि लंबाई 3 गुना, चौड़ाई 1 गुना।
अगर चौड़ाई अनुपात लंबाई पूछे तो 1:3 होगा। ध्यान रखिएगा कि इसकी लंबाई को हमेशा मोटाई से तिगुना बनाया जाता है, और इसका अनुपात ध्यान रखना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 1:3। तो आप सिर्फ लैंग्वेज में याद रखिए कि एरो हेड में लंबाई को क्या मोटाई से तिगुना बनाया जाता है। ध्यान रखना इस बात को कि लंबाई जो उसका होगा चौड़ाई का तिगुना होगा, वही बात यहाँ लिखे हुए हैं। उसके बाद अगला लीडर लाइन होता है। लीडर लाइन हम लोग देखें कि कहीं भी ड्राइंग में नोट्स देना होता है, नोट्स के थ्रू हम लोग को ड्राइंग में रिप्रेजेंट करना होता है, या नोट्स दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीडर लाइन का उपयोग करते हैं। तो लीडर लाइन क्या होता है कि 30 डिग्री पे इस प्रकार से इंक्लाइंड करके हम लोग क्या करते हैं, फिर क्षैतिज में एक रेखा खींच देते हैं और इसी पे हम लोग नोट्स दिखाते हैं। ठीक है, नोट्स जो लिखते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडर लाइन बोलते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि ड्राइंग के किसी भाग का विवरण देने के लिए, किसी पे नोट्स दिखाने, नोट्स देने के लिए, या नोट्स का हिंदी विवरण होता है, ध्यान रखिएगा। ड्राइंग के किसी भाग का विवरण देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस पर तीर का निशान लगाकर 30 डिग्री पर आगे बढ़ाते हैं, फिर क्षैतिज मोड़ दिया जाता है, जिसे लीडर लाइन कहा जाता है, और इसमें मुड़े हुए भाग पर विवरण दिया जाता है। तो वही बात यहाँ लिखे हुए कि लीडर लाइन ये जो क्या होता है, एरो हेड से जहाँ पे हमको नोट्स देना है वहाँ पे 30 डिग्री पे एक एरो बना के फिर आगे क्षैतिज में मोड़ देते हैं, उसी क्षैतिज के ऊपर नोट्स को लिख दिया जाता है, जिसे लीडर लाइन बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, इतना बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।